बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज का जो हमारा लेक्चर है जी वो है जी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को तो देख लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स में एक और रिएक्शन देखने जा रहे हैं, जिसको आप बोलते हैं हाइड्रोजाइलेशन। हाइड्रोजाइलेशन करनी है आपने एल्कीन्स की। इस तो पहला इस लेक्चर दे उत्ते चलिए तो आपको ये बताता चलूँ कि जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए और वो प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं, खुशनसीब लोग, तो तुसी की करना है, चैनल ते जाओ, प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स दी। वहाँ पे आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक हो गया जी। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो जी हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजाइलेशन क्या होती है। हाइड्रोजाइलेशन करनी है आपने एल्कीन्स की तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ पता होना चाहिए है ना कि तुसी कर की रहे हो। हाइड्रोजाइलेशन को कैसे डिफाइन करते हो आप? तो जी एक केमिकल प्रोसेस, ऐसा केमिकल प्रोसेस दैट इंट्रोड्यूसेस ए हाइड्रोक्सल ग्रुप OH ग्रुप इनटू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजाइलेशन बोलते हैं। ठीक है। अब भले ही वो एक हाइड्रोक्सल ग्रुप हो या एक से ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 2 कार्बन वाला अल्कीन है, ठीक है, जिसका फार्मूला C2H4 होता है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों कार्बन के दरमियान से एक बॉन्ड कर देता हूँ ब्रेक। लो जी, एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो दोनों कार्बन के अंदर एक एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्रिएट हो गई। अब इन दोनों कार्बन पर मैं क्या अटैच कर देता हूँ? OH अटैच कर देता हूँ। ठीक है। सो ये फाइनली हमने क्या कर ली? हाइड्रोजाइलेशन कर ली। और ये प्रोडक्ट क्या है? इथीन ग्लाइकोल, या इसको आप क्या बोलते हैं? 1,2 इथेन डायोल बोलते हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप, उसके रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होते हैं? ग्लाइकोल्स होते हैं। बेसिकली एल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल्स बोलते हैं। ठीक हो गया। तो हाइड्रोजाइलेशन की आपको समझ आ गई। अब हम लोग आ जाते हैं हाइड्रोजाइलेशन ऑफ अल्कीन्स की एक्सप्लेनेशन के ऊपर। जब अल्कीन्स को ट्रीट किया जाता है with mild oxidizing reagents like dilute 1% अल्कलाइन KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट का 1% सोल्यूशन है। 1% सोल्यूशन का मतलब है कि जी अगर 100 ग्राम है ना पूरे सोल्यूशन का मैस, तो 1 ग्राम KMnO4 है और 99 ग्राम जो है वो पानी है। अब 1% अल्कलाइन KMnO4 के सोल्यूशन को आप बेयर्स रीजेंट भी बोलते हैं। अल्कलाइन KMnO4 का मतलब ये है कि इसकी pH जो है वो 7 से ज़्यादा है। ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे आपने क्या किया? अल्कीन्स को ट्रीट किया विद अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4। हाइड्रोजाइलेशन ऑफ डबल बॉन्ड अक्कर्स। अल्कीन का जो डबल बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, resulting in the formation of dihydroxy compounds known as vicinal glycols, जिनको आप विसिनल ग्लाइकोल्स बोलते हैं। विसिनल की टर्म आप इसलिए यूज़ कर रहे हो कि जब साथ साथ वाले कार्बन्स पर हाइड्रोक्सल ग्रुप इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्सल ग्रुप इंट्रोड्यूस होंगे तो उनको हम ग्लाइकोल्स बोलते हैं। विसिनल ग्लाइकोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साथ साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप्स इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है। जो पिंक कलर होता है KMnO4 का, KMnO4 सोल्यूशन का,
वो डिस्चार्ज हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब अल्कीन के साथ रिएक्शन होता है ना KMnO4 का, तो जो पिंक कलर होता है KMnO4 का वो डिस्चार्ज हो जाता है। इट इज़ आल्सो ए टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन द मॉलिक्यूल्स। अब आप देखो कि अल्कीन्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मीन्स के आप क्या करते हो, कार्बन कार्बन के दरमियान जस्ट एक बॉन्ड ब्रेक करके ना आप नए एटम्स ऐड कर सकते हो, पहले से मौजूद एटम्स निकाले बगैर। तो फिर इस वजह से हम अल्कीन्स को क्या बोलते हैं कि ये अनसैचुरेटेड हैं, मीन्स के अनफिल्ड हैं, भरे हुए नहीं हैं। जैसे अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स को आप बोलते हो सैचुरेटेड, क्योंकि अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान, कोई आप बॉन्ड ब्रेक कर ही नहीं सकते कि आप नए एटम्स ऐड कर दें। हाँ, पहले से मौजूद एटम्स को निकाल के तो आप नए एटम ऐड कर सकते हो, लेकिन पहले से मौजूद एटम्स को निकाले बगैर आप नए एटम्स नहीं ऐड कर सकते। तो हम कहते हैं कि अल्केन्स जो हैं वो सैचुरेटेड हैं, उनमें कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड होती है, भरे हुए होते हैं, वो फिल्ड होते हैं कम्प्लीटली। ठीक है। सो जब हम KMnO4 का रिएक्शन करवाएंगे ना अल्कीन के साथ, तो KMnO4 का पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये जो हमारा सोल्यूशन है, ये जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा सैंपल है, वो कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, क्योंकि KMnO4 का जो कलर है वो डिस्चार्ज हो गया। अब हम आ जाते हैं रिएक्शन पे अल्कीन्स के विद KMnO4। तो ये ले लिया जी मैंने 2 कार्बन वाला इथीन C2H4 जिसका फार्मूला होता है, इसका हमने रिएक्शन करवाना है KMnO4 के साथ। इसको मैं ओपन करके लिख लेता हूँ इस तरह से। मैंगनीज जिसकी वैलेंसी 7 होती है, तो 2 बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, वो 3 ऑक्सीजन के साथ 6 हो गए। एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, 7 हो गए। इस ऑक्सीजन का जो दूसरा बॉन्ड होगा वो पोटाशियम के साथ होता है, तो ये पोटाशियम परमैंगनेट हो गया हमारे पास। क्योंकि अल्कलाइन सोल्यूशन होता है, वाटर के अंदर सोल्यूशन होता है, तो वाटर हमने ऐड कर दिया। तो होगा क्या, देखो कार्बन कार्बन का ये डबल बॉन्ड था, ये एक हो गया ब्रेक, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड रह गया, बाकी 2 हाइड्रोजन उसी तरह से अटैच हैं दोनों कार्बन पे। तो दोनों कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और क्या बनेगा, साथ मैंगनीज ऑक्साइड बनता है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये इथीन ग्लाइकोल, या जिसको आप 1,2 इथेन डायोल भी बोलते हैं, क्योंकि 2 ही कार्बन है पहली और सेकंड पोजीशन पे, तो दोनों के साथ क्या अटैच हैं, OH ग्रुप अटैच हैं, तो इस वजह से 1,2 इथेन डायोल हम इसको बोलते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होता है अल्कीन्स का विद KMnO4। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस रिएक्शन को एज ए टेस्ट यूज़ कर सकते हैं फॉर अनसैचुरेशन, तो उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दे देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे हमने कोई भी सैंपल ले लिया, हमें नहीं पता कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हमें शक है कि ये कंपाउंड जो है ये डबल बॉन्ड कंटेन करता है। तो हम क्या करेंगे, हम KMnO4 जो है इसमें ऐड करेंगे, जो कि पर्पल या पिंक कलर का होता है। अगर तो देखो इसका ये जो पर्पल या पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये पॉजिटिव टेस्ट है। KMnO4 रिएक्ट कर गया, उसने कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड तोड़ दिया, और अभी हमने देखा रिजल्ट में मैंगनीज ऑक्साइड भी बना। तो यहाँ पे बेस में मैंगनीज ऑक्साइड का स्लज मीन्स कि एक विस्कस थिक लिक्विड बन जाएगा। जबकि अगर तो इस KMnO4 के कलर पे कोई इफ़ेक्ट ना हुआ, ये पर्पल ही रहा, तो हम कहेंगे कि टेस्ट हमारा नेगेटिव है। मीन्स KMnO4 जो है वो डीकलराइज नहीं हुआ। इट मीन्स कि ये जो सैंपल लिया हुआ था हमने, ये कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है।
ठीक है। इस सैंपल में डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है कार्बन कार्बन के दरमियान, क्योंकि अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता तो फिर टेस्ट हमारा पॉजिटिव आता। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑफ अल्कीन्स। जो ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि दूजिਆਂ ਦਾ भी भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच।